हेलो दोस्तों, BR7 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है अपना बायो की क्वेश्चन आंसर के ऊपर है ये, ठीक है। तो ये वीडियो क्या है, मैं ये नहीं बोल सकता कि इस वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपना बेस के लिए कौन से लेना है कौन से नहीं लेना है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद क्या है, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस लेना है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम क्या है दोस्तों, समय न लेते हुए एक दो क्वेश्चन के ऊपर अभी हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है अपना बायो का कुछ यूट्यूब से भी यूट्यूब कमेंट से भी लिया हुआ है और अपना व्हाट्सएप से भी और कुछ फ़ोन कॉल्स भी लिया हुआ है, ठीक है। इनमें से क्या है, मैंने कुछ बायो का आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को भी इसको क्या है वीडियो बना के बता दूं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने ओनली फॉर 7-8 क्वेश्चन लिया हुआ है और इसमें मैं नाम भी नहीं लेने वाला हूं और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन को क्या इतना डीपली में लेके भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है उतना ही बोलूँगा कि आपको क्या है समझ में आ जाए। मैं उतना बोलूँगा कि डीपी जाने से क्या है दोस्तों, मैं उतना कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें ऐसे 7-8 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और इसमें क्या है, मैं वैसे तो क्या है ज़्यादा लेने के लिए मैं जैसे कि 2 क्वेश्चन एक से मिलता जुलता है तो क्या दोस्तों इनमें से एक बोलूँगा, और ताकि दूसरा भाई को भी क्या है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो बाय लिखा हुआ है कि ये मेरा पास बेस है, ठीक है, मेरे पास बेस है और उसमें लिखा 2000 वाट का बेस है, तो मुझे बेस और लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे पूछ रहा है कौन सा लेना चाहिए, और ये भी वो भी लिखा था कि उसमें उसमें क्या है उसको लॉन्ग थ्रो और पंच के लिए चाहिए था, ठीक है। और दूसरा भाई भी यही लिखा है कि मुझे बेस लेना है तो पंच के लिए चाहिए, तो कौन से बेस लेना चाहिए। दोनों भाई ने ये अपना जो 2 भाई है उसने लिखा हुआ था दोस्तों, इसलिए क्या है उसको मैं बेस का अपने हिसाब से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि भाई ने बोला है कि लॉन्ग थ्रो और पंच चाहिए, तो दोस्तों क्या है लॉन्ग थ्रो पंच आपको मिल जाता है 4.5 इंची और 4 इंची बॉयज़ को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो 4.5 इंची और 4 इंची बॉयज़ कॉल में दोस्तों उसका फ्रिक्वेंसी मिल जाता है 67 से लेके 130-140 तक दोस्तों, उसको उसमें क्या है फ्रिक्वेंसी मिलने के चलते आपको क्या है पंच और थ्रो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कौन से लेना है, बूमिंग चाहिए पंच है दोस्तों, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ फ्रिक्वेंसी ऊपर थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसमें लो है तो दोस्तों क्या है ज़्यादातर लो में आपको उतना थ्रो नहीं मिल पाता है, ठीक है, जितना अपना जो 4 इंची बॉयज़ कॉल में और 4.5 इंची बॉयज़ कॉल में आपको जितना थ्रो मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। थ्रो के ऊपर जाना है तो उसमें जा सकते हैं, और आपको ज़्यादा बूमिंग चाहिए तो आपको कौन सा क्या है आपको क्या नाम बोलते हैं उसमें 2000 वाट में और 1900 वाट में आप मतलब 1800 वाट में आप जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्पीकर तो क्या कई प्रकार के मिल जाते हैं, लेकिन आपको मैंने पूछा था कि आपको पंच चाहिए तो पंच के हिसाब से मैंने आपको बताए। अब हम आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे लिखा हुआ है कि लाइव के लिए कौन सा बेस लेना सही रहेगा, ठीक है। तो भाई ने भी पूछा है कि बेस के हिसाब से देखेंगे तो सेम वही है, उसमें भी अपना लाइव में क्या है ज़्यादातर कुछ लोग अपना बेस क्या है स्टेज के पास रख देते हैं, तो उसमें मान के चले कि हैवी बेस है 2000 वाट का बेस है, तो उसमें आपका स्टेज में क्या है थोड़ा बहुत फीडबैक आने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। यदि ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि बड़ा स्टेज है तो दोस्तों क्या उसमें तो बोल नहीं सकता क्योंकि हमने बड़ा अभी तक अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन ज़्यादातर क्या है मीडियम ही अटेंड किया है, तो उसमें उस कंडीशन में अपना टॉप और अपना क्या है उसमें बेस को स्टेज के बगल में ही रखना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या है जैसे कि मेन लेयर रखा हो PD-1850, ठीक है, तो उसमें उतना सक्सेस नहीं है, ठीक है। उतना सक्सेस नहीं होने का मतलब ये है कि उसमें जैसे कि पॉप LD18 जो है दोस्तों उसमें क्या थोड़ा बहुत बूमिंग ज़्यादा होने के चलते फीडबैक आ जाता है, लेकिन अपना स्कूप अपना टिफिन बेस में है ये भी PD-1850 ही है, लेकिन क्या उसमें बहुत ही कम आता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको यदि स्टेज के बगल में लगाना है तो उसमें क्या आपको 4 इंची या 4.5 इंची बॉयज़ कॉल में जाओ, पास ही में जाओ, लेकिन क्या आपको कैबिनेट के डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रख के करना पड़ेगा। लेकिन कैबिनेट कौन सा किसके लिए सही है आप लोग क्या वीडियो में लास्ट तक देखना। अब मैं इस वीडियो में क्या कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपका ये स्पीकर है तो कौन स्पीकर ले, किस हिसाब से कैबिनेट के ऊपर जाना चाहिए, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे दोस्तों ये लिखा हुआ है कि 1800 वाट और 2000 वाट का स्पीकर के लिए कौन सा कैबिनेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर क्या है वैसे तो कैबिनेट के ऊपर कहेंगे तो आपको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो क्या है यूट्यूब कैबिनेट के ऊपर बहुत आपको दुनिया भर के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें ये भी बोलता है कि
इस वेबसाइट में जाओगे तो क्या है उसमें एक डिटेल मिलता है, डाटा भरना पड़ता है, जैसे कि स्पीकर के ऊपर क्या है अपना पैरामीटर वगैरह लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है एक एंट्री करने का एक जगह होता है, एंट्री करने पर क्या कैलकुलेट दबाने पर उसका इस स्पीकर का फ्रिक्वेंसी में इसके लिए कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना गहराई होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए और कितना चौड़ा होना चाहिए, तो पूरा A to Z बता देते हैं, ठीक है। स्पीकर की फ्रिक्वेंसी और स्पीकर की अपना उसके हिसाब से, ठीक है, TS पैरामीटर के हिसाब से। तो दोस्तों क्या है उसमें जाने से क्या काफ़ी लंबा हो जाता है आपने को उसमें बताने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है अपने को ज़्यादातर तो अपने इंडिया में 80% लोग ऐसा है कि स्पीकर के हिसाब से क्या है यूज़ नहीं करता है, लेकिन आप ऐसा यूज़ करना है तो आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये जो बताने वाला हूँ आपको उतना मतलब क्या है स्पीकर के आपको 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग आपको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिल जाए। तो उसके लिए क्या है दोस्तों मेरे पास एक ही फार्मूला है, उसमें बाकी लोग अप्लाई करते नहीं करते वो तो मुझे तो नहीं पता है। लेकिन एग्जाम्पल तौर पे क्या है जैसे ये जो दोस्तों स्पीकर है, ठीक है, आप लोग भी देख रहे होंगे ये जो स्पीकर जो है, ठीक है। तो उस स्पीकर में दोस्तों क्या है एक डब्बा होता है, डब्बा के अंदर एक स्पीकर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको किस पे एग्जाम्पल दूं, तो दोस्तों एक मिनट वीडियो को पूछ लेता हूँ मैं, तब तक मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को क्या है इजी से समझ में आ जाए तो मैंने आहूजा का स्पीकर लेके आ गया हूँ। दोस्तों क्या है यदि स्पीकर आपको क्या है सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना मैं ये जो पहले भी बता चुका हूँ 100% तो प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन क्या लगभग आपको क्या है अच्छा फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों आपको क्या है वेस को समझना पड़ेगा, वेस क्या चीज़ है। तो जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे दोस्तों ये जो है स्पीकर जो है, ठीक है, ये जो स्पीकर जो है दोस्तों आप स्पीकर यहाँ पे फिट कर दिया है, ठीक है, स्पीकर यहाँ पे फिट किया हुआ है। तो इस स्पीकर के जितने जैसे कि पीछे वाला जो हिस्सा जो है दोस्तों ये जो जितना भी खाली जगह होता है, ठीक है, तो मैं अंदर की बात कर रहा हूँ बाहर की बात नहीं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जितना भी फ्री स्पेस है तो उसको क्या है दोस्तों वेस बोलते हैं, ठीक है। तो वेस क्या होता है कि ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये आहूजा कंपनी का अपना ये कैबिनेट है, तो आहूजा ने भी क्या है इसके हिसाब से नाप के दिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि इसके दिया हुआ है 120 वेस दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है वेस को लीटर के हिसाब से नापा जाता है कि जैसे कि ये 120 वेस है तो दोस्तों इसमें 1 लीटर के हिसाब से डालेंगे तो क्या है दोस्तों ये 120 ही निकलेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या है अपने को भी स्पीकर को भी दोस्तों ऐसे क्या है अपने को भी सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान के चलो कि आपका स्पीकर में 120 वेस है तो 120 का जो आपका जैसे कि स्पीकर आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो स्पीकर में कितना वेस है कितना एक्स मैक्स है, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर क्या है देखना बहुत जरूरी है, तभी क्या आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल तौर पर मान लेते हैं कि आपका वन ही उसमें क्या आपका 80 वेस है तो दोस्तों क्या है आपको इस तरह के इतने छोटे कैबिनेट में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें मान के चलो कि 200 क्रॉस है तो दोस्तों क्या है 220 210, तो दोस्तों उस कंडीशन में कोई भी स्पीकर क्यों ना हो, हैवी स्पीकर क्यों ना हो, आपको उसके लिए क्या है आपको डबल में यूज़ करना पड़ेंगे, या तो सिंगल भी यूज़ करते हैं तो आपको क्या है उतना ही स्पेस देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो वॉइस जो दे रखा है तो उसमें कंपनी ने क्या है स्पीकर के हिसाब से ताकि अच्छा रिस्पॉन्स दे सके उसी हिसाब से क्या है उन्होंने नाप के ही उसमें वेस का कितना क्या देना है क्या नहीं देना है तो उसमें क्या है स्पीकर के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको लगभग चाहिए तो दोस्तों क्या है उसके ऊपर देखना पड़ेंगे। लेकिन जितना भी जो TS पैरामीटर दोस्तों काउंटिंग करते हैं मैंने यूट्यूब पे देखने पर मुझे ये पता चला है कि उसमें स्पीकर कौन कितना जम करता है, क्या है कितना हरकत में है और कितना फ्रिक्वेंसी देने पर कितना ये होता है दोस्तों, क्या उतना बारीकी से चेक करने के लिए क्या है उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट में चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को शॉर्टकट में क्या है लगभग आपको क्या है स्पीकर रिस्पॉन्स दे सके दोस्तों, ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को दोस्तों कैसा लगे तो आप लोग क्या अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी ये जो पर्ची वो कहाँ रख दिया है, हाँ पर्ची दोस्तों मिल गया है। मेरे हिसाब से आपको लोगों को पता चल गया दोस्तों कौन सा कितना वाट का स्पीकर है तो क्या उसमें कितना कैबिनेट देना है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि पॉप LD18B में कौन सा स्पीकर सही रहेगा, तो भाई ने पूछा है। और उसके बाद सेम दूसरा भाई भी यही पूछा है कि पॉप LD18B में मैं 1400 वाट का स्पीकर दे सकते हैं, तो भाई दूसरा भाई भी इसे लिखा है। क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर क्या है मैं एक ही बोलने वाला हूँ क्योंकि एक एक ऊपर जाऊँगा तो लंबा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है ये जो मैं वेस का कंडीशन बताए हैं, ठीक है, तो इसमें पॉप LD18 में क्या है थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये भी बता दूं पॉप LD18 क्या कैबिनेट का डिजाइन दोस्तों अलग होने के चलते क्या है उसमें आपको
क्या चाहिए उसके ऊपर आपको बहुत डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे कि आपको बूमिंग चाहिए तो क्या है, बूमिंग के अलग हो जाता है, ठीक है। आपको क्या है, पंच और थ्रो चाहिए दोस्तों, क्या उसमें थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। उसमें आपको जैसे कि मैंने वैस के ऊपर बोला है दोस्तों, उसके ऊपर वैस है, लेकिन क्या दोस्तों ये उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी में आते हैं इसको कौन सा आपको, यदि आपको पंच और थ्रो चाहिए तो दोस्तों इसके लिए क्या है, पीडी अपना जो पॉप L18V में आपको जिस स्पीकर में वेस ज़्यादा है, जैसे कि डुअल वेस के लिए बनाया हुआ है, तो उस चीज़ को, उस स्पीकर को इसमें इस्तेमाल करोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा पंच और थ्रो मिल जाएगा। उसमें क्या थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी पे होना चाहिए, 98 व 97 होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या आपको पंच और थ्रो मिल जाएगा। यदि आपको ज़्यादा बूमिंग चाहिए तो उसको क्या है, कम सेंसिटिविटी वाला प्लस एग्जाम्पल तौर पे क्या है, मेरा PD 1850 है, ठीक है। PD 1850 हो गया है, और अपना जितना भी इंडिया मार्केट के अंदर जो जितना भी PD का मॉडल जो है दोस्तों, उसमें क्या है मेरे हिसाब से अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि जितना भी PD मॉडल होता है कोई एक से सबके सब मिलता जुलता है, ओनली फॉर पेपरकॉन को छोड़ के, ठीक है। तो जैसे आपने अपना 8 प्रो वाला जो PD 1850 जो है दोस्तों, PD अपना पॉप LD18 में अच्छा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन क्या दोस्तों इसमें क्या है, सेंसिटिविटी और उसका वेस कम होने के चलते थोड़ा थ्रो कम हो जाता है, लेकिन नज़दीक मतलब नज़दीक के लिए तो क्या बहुत अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाता है। लेकिन उसके ऊपर आपको कौन सा पसंद करना है, कौन सा स्पीकर देना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। पंच चाहिए तो कौन सा लगाना है, और बेस चाहिए तो कौन सा लगाना है दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अभी हम आ जाते हैं नंबर 5 पे। ये 5 पे लिखा हुआ है कि बेस स्पीकर में सेंसिटिविटी होना सही है या ये सेंसिटिविटी कम होना सही है, ठीक है। मतलब ज़्यादा और होना सही है या कम होना सही है दोस्तों। इसके ऊपर तो क्या है, पूरा एक्यूरेट 100% तो मैं नहीं बोल सकता कि कम वाला लेना चाहिए या सही वाला लेना चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या है लगभग समझ में आ जाए तो उस हिसाब से अभी मैंने बताए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन लोग अपना जो सेंसिटिविटी कम है तो उसको तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आपको उसमें क्या थोड़ा बहुत बूमिंग मिल सकता है, ठीक है। और बूमिंग मिल सकता है मतलब बेस अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन और बाकी जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा वाला होता है दोस्तों। सेंसिटिविटी क्या चीज़ होता है सबको पता है, जो हल्का सा वॉल्यूम देने पर भी हरकत पे आता है, ठीक है, हरकत पे आता है। और पहली बात तो माइक्रोफोन उसी चीज़ को पहले पकड़ता है जो पतला साउंड होता है दोस्तों, उसको पकड़ता है। पतला साउंड होगा दोस्तों किस तरफ जाएगा, और पंच की तरफ ही जाहिर करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों ये जो है थ्रो में आपका सेंसिटिविटी वाला ही सही हो सकता है। तो इतना ही बोल सकता हूँ। और इसके डीप जाने के लिए पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रूमेंट जरूरत पड़ेंगे, लेकिन हम उतना नहीं बताएं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उस चीज़ को मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अभी हम आते हैं, ये है अपना भाई ने भी लिखा है कि DJ सेटअप लॉन्ग थ्रो और मिड क्लियर नहीं है, ठीक है। तो भाई ने इतना ही लिखा है, ये यूट्यूब से लिया हुआ है, ठीक है। ये जो लॉन्ग थ्रो और डीजे सेटअप में बेस का, और इसमें दोस्तों ये जो भाई ने लिखा है अपना डीजे सेटअप में फुल सेटअप है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बेस का उतना पंच और थ्रो नहीं मिल रहा है, ठीक है। और टॉप भी क्या है दोस्तों, क्लियर नहीं आ रहा है दोस्तों। उस कंडीशन में क्या है, उस बाइक को मैं बता रहा हूँ, उस बाइक को क्या शायद ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉसओवर लगा रहे हो, प्लस उसमें अपना जो है बेस एम्पलीफायर जो है लो पास लगा रखा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको लॉन्ग थ्रो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, सामने ही गुड़गुड़ाते रह जाता है। और दूसरी बात जो टॉप जो बोल रहा हूँ, टॉप जो है दोस्तों मिड क्लियर नहीं दे रहा है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप उसने ओनली फॉर उसमें जो है बेस के लिए ही क्रॉसओवर दे रखे चला रहा हो, और क्रॉसओवर जो है आपका टॉप के लिए भी नहीं दिया हो। उस कंडीशन में भी क्या है, अपना मिड के दोस्तों उतना थ्रो नहीं मिलता, और मिड भी उतना क्लियर नहीं मिल पाता, ठीक है। और लगाने के बाद भी, ठीक है, और लगाने के बाद भी क्या है, वो उतना थ्रो नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपका स्पीकर जो है, आपका स्पीकर ओवरलोड पे चल रहा हो, मतलब एम्पलीफायर के जितना होता है, ठीक है, वो जितना लिमिट है, लिमिट से ऊपर चल रहा हो दोस्तों, तब भी क्या है मिड क्लियर नहीं मिल पाता है, ठीक है। मिड क्लियर नहीं मिल पाता, उसके बाद ये थ्रो भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। और उससे भी नहीं है तो दोस्तों एक ही है, एक ही तरीका है, लेकिन वो क्या 100% तो नहीं है, लेकिन जिस क्रॉस ओवर में प्रॉब्लम होता है तो क्या थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाता है। और दूसरा ये है, आपका थ्रो के ऊपर चलेंगे तो ठीक है, थ्रो के ऊपर चलेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपका मिक्सचर जो है उसमें भी उतना अच्छा थ्रो नहीं मिल पा रहा हो। तो दोस्तों उसमें क्या है, आपका मिक्सचर में थ्रो कैसा है, और आपका जो अपना इसमें क्रॉसओवर में क्या है दोस्तों, आउटपुट में क्या क्वालिटी है, आउटपुट में मतलब आउटपुट का उसमें सेक्शन में क्रॉसओवर में
कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों। क्या इसमें थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या है वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर करने के लिए, शेयर नहीं वैसे तो मैं क्या आप लोगों को क्या है बजा के दिखाने के लिए क्या है दोस्तों, उसमें मेरा पास फिलहाल दूसरा मोबाइल नहीं है और मैं अभी घर में अकेला हूँ, ठीक है। तो उसी चलते क्या दूसरा मोबाइल ना होने चलते मैं उसको शूट करूँगा, शूट कर रहा हूँ तो वही मोबाइल है, तो मैं जस्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ तो उठाने से इतना होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोग लगभग आप लोगों को समझ में आ जाए उतनी ही बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अभी मैं ये करता हूँ, वीडियो पोस्ट करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों। पहले हम क्या है क्रॉसओवर के ऊपर अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या दोस्तों ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्रॉसओवर जो है आपको करना क्या है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये है, आप पहले तो क्या है आपको 3 वे करना है, 4 वे करना है, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको क्रॉसओवर को चेक करना है तो क्या है दोस्तों, ये जो है आपका 2 वे पे कर लेना है, ठीक है। 2 वे पे करने के बाद करना क्या है उसको, ये जो हाई जो है दोस्तों, हाई को आपको आउटपुट लेना है, ठीक है। आउटपुट लेना पहले एक एक को ही, चैनल 1 को चैनल 2 को बाद में एक एक करके चेक करना, पहले एक को चेक कर लेना है कि आपको आउटपुट कैसा है। तो उस कंडीशन में आपको ये जो आउटपुट जो आपको लेना है एम्पलीफायर में दोस्तों देना है, ठीक है। टॉप का एम्पलीफायर देना है और टॉप को एम्पलीफायर का कनेक्शन रहेगा उसमें क्या है दोस्तों पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में रहेगा। उसके बाद ये जो लो जो है, लो को आउटपुट भी दोस्तों आपको देना है किसमें, बेस पे देना है और उसको पैरेलल पे देना है। लेकिन आपको क्या है बेस को, स्पीकर को, एम्पलीफायर को दोस्तों वॉल्यूम नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल वॉल्यूम बंद कर देना है, लेकिन एम्पलीफायर ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑन रहने के बाद दोस्तों करना क्या है आप लोगों को, इसको क्या है जिसके मान के चलो कि चैनल 1 पे आप लोग चला रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको दोस्तों क्या है, ये जो है अपना इनपुट जो गेन जो है, इनपुट गेन को आपको यहाँ तक कर देना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका मिक्सर में क्या है वो भी अच्छा खासा आपको खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं मिक्सर में बाद में आऊँगा, पहले आपको इसमें हाथ दे लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको 80% या 70% तक आपको इनपुट को ये कर लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको ये जो लो जो है दोस्तों, लो को वॉल्यूम को फुल करना है और हाई को वॉल्यूम को फुल कर देना है, ठीक है। तो करने से क्या होता है दोस्तों, इसमें यदि आपका क्रॉसओवर में इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इतना लोड नहीं उठा पा रहा है दोस्तों, आपका क्या है क्रॉसओवर क्लिप कर जाएगा, ठीक है, क्लिप कर जाएगा और लो भी क्लिप कर जाएगा दोस्तों। क्लिप करने का 2 रीज़न हो सकता है। पहली बात तो आपका इंटरनल में आउटपुट में क्या है उतना जान नहीं है, आउटपुट में क्या है उसमें जो आउटपुट सेक्शन जो है उतना लोड नहीं उठा पा रहे, ठीक है, क्लिप का। और दूसरा ये है कि आपका आउटपुट में क्या है दोस्तों अपना क्या है आवाज़ फट फट के आ रहा है, मतलब आवाज़ क्वालिटी सही नहीं आ रहा है। तो 2 कंडीशन में दोस्तों, वो 2 कंडीशन में ये क्लिप कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी हिसाब से आपको क्रॉसओवर को चेक करना है दोस्तों। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है 100% काम करता है दोस्तों, ऐसा तो नहीं मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो है कुछ प्रॉब्लम में ऐसा दिक्कत करता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि आपका जो क्रॉसओवर में भी ऐसा जरूर होगा, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ इसमें क्या है आपको जो क्रॉसओवर में इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम होता है दोस्तों, उसमें लगभग ऐसा काम कर जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मिक्सर के ऊपर, ठीक है। अभी आप मेरे हिसाब से समझ गया होगा क्रॉसओवर करना क्या है दोस्तों। अभी हम चेक करने वाले हैं अपना मिक्सर का क्या है आउटपुट कैसा है, मतलब भाई का क्या है जो बोले थे उसका थ्रो कम बोले थे ना दोस्तों। तो उसके लिए क्या है आपको पहले आपका मिक्सर का इनपुट और आउटपुट कैसा है वो चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप उसमें कैसे चेक करोगे, उसके लिए आपको ये जो है दोस्तों आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो एक मिनट, कैमरा फिर से नहीं दिख रहा है, थोड़ा डाउन कर लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला सेटिंग ये रहेगा आपका, ये जो है ये जो दोस्तों आउटपुट फेडर जो है पूरा फुल कर देना है, ठीक है। और जिसमें आप जैसे कि ऑडियो दे रहा है, ठीक है, जिसमें आप इसमें दे रहे हो या उसमें दे रहे हो, किसी में दे रहे हो ऑडियो दे रहे हो, तो दोस्तों उसको क्या है आपको 80% खोल लेना है, ठीक है, 80% खोल लेना है। और उसके बाद आपका यदि मीट हो गया है, ट्रेबल हो गया, जो होता है दोस्तों उसमें क्या आपको सेंटर कर लेना है। लेकिन दोस्तों बेस को क्या है आपको ओनली फॉर 30% या 20% में रखना है, जैसे कि ठीक है, जैसे देखो इसमें मेरा 20% दोस्तों मेरा नंबर 9 पे है 20%, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको देना है। फिर करना क्या है आपका इनपुट जो अपना मोबाइल जो है या मोबाइल से किसी भी चलाते हो उसको आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद ये फुल है, ये 80% है, ठीक है। तो ये भी सब बराबर कर दिया है और आपका बेस को 20% कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद आपको गेन को उठाना है, आपको गेन को उठाना है दोस्तों। गेन उठाने के बाद ठीक है, गेन कब तब तक उठाना है जब तक आपका इस चैनल पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। इस चैनल पे यूज़ करे या ये तो इस चैनल पे यूज़ करे, तो जिस चैनल पे आपका यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो हल्का हल्का ब्लिंग आ जाना चाहिए, ठीक है। हल्का हल्का ब्लिंग आने पर भी आपका जो है मेन आउटपुट जो है दोस्तों आपका इसमें भी
येलो क्रॉस होकर हल्का हल्का रेड पे टच होगा या तो येलो पे ही रहेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों उसका मतलब ये है कि आपका जितना इनपुट हो रहा है उतना आउटपुट भी दे रहा है। लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पे हल्का फुल्का ब्लिंक हो रहा है रेड का और आपने यहाँ पे फुल उठा रखा है, तब भी यहाँ पे दोस्तों आपका रेड तक टच नहीं हुआ है या तो येलो से मतलब ग्रीन से ऊपर नहीं गया है, तो दोस्तों उसमें क्या है आपका मिक्सर में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ आपका आउटपुट का थ्रो कितना दे रहा है, क्या है क्या नहीं दोस्तों, ये जो तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ में आ गया होगा कि मिक्सर का आउटपुट का थ्रो कितना क्या है क्या नहीं है, वो चेक करने का क्या तरीका है दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग समझ में नहीं आया है तो दोबारा उसके ऊपर आप लोग री करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरे हिसाब से वीडियो भी काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया लग रहा है मुझे भी, अभी टाइम देखा नहीं हमने। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये अपना ये भी यूट्यूब से लिया हुआ है। ठीक है, और ये लिखा है कि डीजे सेटअप है मेरा और उसमें क्या है दोस्तों बेस और टॉप क्या है करंट में ठीक ठाक चल जाता है। उसकी बात वो क्या है यदि जनरेटर पे चलाते हैं तो क्या उसका क्या नाम बोलते हैं, जो बेस जो है ठीक ठाक बज जाता है, लेकिन उसका टॉप क्या है ठीक से नहीं बज पाता। मतलब यह है कि एसी में ठीक ठाक टॉप बज जाता है और जनरेटर में ठीक नहीं बजता है। ठीक है, तो दोस्तों उस चीज़ को आपको समझने के लिए क्या है, पहले तो करंट के फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ अपना करंट जो है दोस्तों दो क्वालिटी होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी तो ये है कि दोस्तों 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी बात क्या है अपने इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं वो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दोस्तों। ठीक है, तो वो दो फ्रीक्वेंसी के इंडिया में बाहर में अलग अलग है। तो उस कैटेगरी में क्योंकि आप करंट में चलाते हैं दोस्तों, क्या है आपका जो एम्पलीफायर में जो कमी पीछे जो है वो एसी क्या है दोस्तों उसका फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग होने के चलते वो कवर कर लेता है। लेकिन जनरेटर में दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो है एम्पियर तो आपको दे देगा, ठीक है, जितना चाहिए उतना एम्पियर दे देता है, लेकिन क्या है कुछ ज़्यादातर प्रॉब्लम में क्या है दोस्तों वो क्या है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों वो मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके चलते क्या है आपका जनरेटर फ्रीक्वेंसी सही से नहीं देने के चलते आपका क्या है वो टॉप का मतलब स्पीकर अपना एम्पलीफायर का जो है वो जो टॉप जो एम्पलीफायर जो है वो सही नहीं कर रहा होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि एम्पलीफायर में दोस्तों क्या है टॉप का जब बेस एम्पलीफायर जब सही ठीक से चल रहा है उससे हेवी वाला, तो टॉप एम्पलीफायर क्यों नहीं चल रहा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो आपका टॉप का एम्पलीफायर जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी आपका हर्ट्ज जितना चाहिए उतना नहीं क्लियर कर पा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज को दोस्तों क्या है मेंटेन करने के लिए उस पे एम्पलीफायर में यूज़ किया हुआ है। पहली बात तो जो ब्रिज रेक्टिफायर जो बोलते हैं दोस्तों वो है। ठीक है, और दूसरा ये है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो जो कैपेसिटर जो यूज़ करते हैं एम्पलीफायर के अंदर दोस्तों वो है। तो मेरे हिसाब से वो ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर को पर आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों मैं इतना ही बोल सकता हूँ, लेकिन अपना एम्पलीफायर क्या मेरे पास नहीं है तो उससे ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो क्या है यहीं पे समाप्त करते हैं, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस तरह वीडियो देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज के लिए आप लोग से विदा लेते हैं जैन सो यहीं के लिए जैन दोस्तों।